श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद्भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने प्रेम की अद्भुत परिभाषा बताई है। गीता के उपदेश। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किंतु उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए। इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयम पूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बड़े और महान कार्य समय और कठिन श्रम से साध्य होते हैं। शंका आशंका करने वाले लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती। दृढ़ विश्वासी और संकल्प के धनी व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। इसलिए मन में कभी भी संदेह नहीं पालना चाहिए। हर कार्य को करने का एक नियम होना चाहिए। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उसकी आदत बन जाती है। कोई भी साधना तभी सफल होती है जब समय का पालन किया जाए। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और त्याग कई प्रेरक कहानियों के माध्यम से उजागर होता है। एक प्रमुख कहानी है रुक्मिणी और श्री कृष्ण के प्रेम की, जो न केवल प्रेम बल्कि त्याग और समर्पण का आदर्श उदाहरण है। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी थी। वह अत्यंत रूपवती, गुणवान और धर्मपरायण थी। उनका मन बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण में बसा था। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के अद्वितीय गुणों की प्रशंसा सुनकर उन्हें अपने मन, वचन और कर्म से पति रूप में स्वीकार कर लिया था। परंतु उनके भाई रुक्मी की इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह चेदिराज शिशुपाल से हो। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को अपने प्रेम का संदेश भेजा और उनसे अनुरोध किया कि वे आकर उन्हें शिशुपाल से विवाह करने से बचाएं। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के प्रेम और समर्पण को समझते हुए विदर्भ जाकर उन्हें शिशुपाल से विवाह करने से बचाया। वे रुक्मिणी को लेकर द्वारका आए और उनका विवाह श्री कृष्ण से संपन्न हुआ। यह कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि त्याग और समर्पण की भी प्रतीक है। रुक्मिणी ने अपने भाई और समाज के विरोध के बावजूद अपने सच्चे प्रेम के लिए संघर्ष किया, और श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के प्रेम और समर्पण को स्वीकार करते हुए हर चुनौती का सामना किया। श्री कृष्ण का प्रेम केवल रोमांस तक सीमित नहीं था। वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा, त्याग और भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि उनका प्रेम रुक्मिणी के प्रति अटूट और अमर बना रहा। इस प्रकार यह कथा दर्शाती है कि सच्चा प्रेम वह होता है जहां त्याग और समर्पण प्रमुख होते हैं। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम त्याग, समर्पण और विश्वास का एक अद्वितीय उदाहरण है।